सोचो, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे, जहां लाखों किताबें थीं, जहां विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा और दर्शन पढ़ाया जाता था। और फिर एक दिन सब कुछ आग में जलकर खत्म हो गया। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे महान प्राचीन यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी के विनाश की। कैसे इसका डिस्ट्रक्शन हुआ, किसने किया, क्या सच में इसकी लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही, और इस डिस्ट्रक्शन ने भारत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी। यह आज के बिहार में स्थित थी और इसकी स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के समय हुई थी। ये केवल भारत की नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी नॉलेज सेंटर थी। और गाइस, यहाँ पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स बुद्धिज़्म, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेदा, मेडिसिन, ग्रामर, लॉजिक, पॉलिटिक्स, ये सभी सब्जेक्ट्स थे। और इसके कुछ फेमस फैक्ट्स हैं। लगभग 10,000 स्टूडेंट्स और लगभग 2,000 टीचर्स। यहाँ पर चाइना, तिब्बत, कोरिया, जापान तक से विद्यार्थी आते थे। चाइनीज़ ट्रैवलर शैनज़ैंग ने भी नालंदा में पढ़ाई की थी और इसकी बहुत प्रशंसा की थी। तो गाइस, अब बात करते हैं नालंदा की लाइब्रेरी कितनी पावरफुल थी। तो सुनो, नालंदा की लाइब्रेरी को धर्मगंजा कहा जाता था। ये कई विशाल बिल्डिंग्स में फैली हुई थी और कुछ ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार यहाँ लाखों मैन्यूस्क्रिप्ट्स और बुक्स थीं, और कई रय ज्ञान केवल यहीं मौजूद था, जैसे एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और मैथमेटिक्स के एडवांस टेक्स्ट्स भी थे। और गाइस, कई लोग ये दावा भी करते हैं कि लाइब्रेरी में 90 लाख किताबें थीं, लेकिन हिस्टोरियंस इसे एग्जैजरेटेड मानते हैं। और फिर भी ये तय है कि लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। और दोस्तों, अब बात करते हैं बख्तियार खिलजी कौन था। तो गाइस, मोहम्मद बख्तियार खिलजी एक टर्कक मिलिट्री कमांडर था जो 12वीं सेंचुरी में भारत आया था। वह दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ था और बिहार तथा बंगाल पर हमला कर रहा था। उसका उद्देश्य ये था कि टेरिटरी जीतना, धन लूटना, राजनीतिक शक्ति बढ़ाना और भी बहुत कुछ जो केवल ये जानता था। अब बात करते हैं नालंदा का डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ था। तो समझो, सबसे पॉपुलर हिस्टोरिकल नैरेटिव के अनुसार लगभग 1193 सीई के आसपास बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया और नालंदा यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर क्या हुआ था? मॉनेस्ट्रीज पर हमला हुआ, कई मंक्स मारे गए और बिल्डिंग्स सारी तोड़ दी गईं। विशाल लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। और कुछ स्टोरीज कहती हैं कि लाइब्रेरी कई महीनों तक जलती रही, लेकिन हिस्टोरियंस इस क्लेम को पूरी तरह कंफर्म नहीं करते। ये संभव है कि आग बहुत बड़ी थी, लेकिन 3 महीने तक जलना एक सिंबॉलिक एग्जैजरेशन भी हो सकता है। अब बात करें तो क्या सच में सिर्फ खिलजी ने ही नालंदा को डिस्ट्रॉय किया था? तो गाइस, यहाँ हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मॉडर्न हिस्टोरियंस में डिबेट है। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं खिलजी रिस्पॉन्सिबल था, उसने बुद्धिस्ट सेंटर्स को अटैक किया था। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं प्राइमरी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में नालंदा का डायरेक्ट नाम नहीं मिलता, तो शायद ओडंतपुरी मॉनेस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई थी। नालंदा पहले से डिक्लाइन में थी, लेकिन कुछ टिबेटन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अटैक के बाद भी नालंदा कुछ समय तक पार्शली ऑपरेशनल थी। यानी समझो, अटैक हुआ था और भारी डिस्ट्रक्शन भी हुआ था, लेकिन पूरी कहानी शायद उतनी सिंपल नहीं जितनी पॉपुलर मीडिया में दिखाई जाती है। तो अब समझते हैं नालंदा के डिस्ट्रक्शन का इम्पैक्ट। नालंदा का डिस्ट्रक्शन केवल एक बिल्डिंग का डिस्ट्रक्शन नहीं था, यह एक नॉलेज का डिस्ट्रक्शन था, जहां एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और बुद्धिज़्म के डिक्लाइन का मेजर सिंबल बन गया। और इसके बाद तो कई स्कॉलर्स तिब्बत इसके बाद दूसरे देशों में चले गए। बुद्धिस्ट लर्निंग इंडिया में धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। और फिर क्या हुआ? बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया था और फिर नालंदा के आयुर्वेदिक स्कॉलर्स ने उसे ठीक किया। फिर उसके बाद उसे इंडियन नॉलेज से इनसिक्योरिटी हुई और उसने यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय कर दी। लेकिन हिस्टोरियंस इसे फुली वेरीफाइड हिस्ट्री नहीं मानते।
वो इसको एक पॉपुलर स्टोरी ही मानते हैं, कंफर्म्ड फैक्ट नहीं। और गाइस, आज नालंदा महाविहारा के रूइंस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव किया गया है। एक समय था जब नालंदा दुनिया की ज्ञान केंद्र थी, लेकिन युद्ध, राजनीति और आक्रमणों ने उसे इतिहास बना दिया। फिर भी उसके खंडहर आज भी बताते हैं कि भारत कभी ज्ञान का विश्वगुरु था।